सभी को नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जेनसेट टेक्निकल में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है अभी एसआईआर की प्रोसेस चल रही है और एसआईआर की लास्ट डेट जो है 11 दिसंबर है। अगर दोस्तों आपने अभी तक अपना एसआईआर का गणना प्रपत्र नहीं भरा है, एसआईआर का फॉर्म नहीं भरा है, तो जल्दी से जल्द आप जो है अपना एसआईआर का गणना प्रपत्र अपने बीएलओ को जरूर जमा करवा दे भरकर, नहीं तो आपका नाम जो है आपके ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में नहीं आएगा। हो सकता है कि आपका नाम कट जाए। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं और चलते हैं कि आप देखिए कुछ खबरें, दो ऐसी खबरें हैं जो अभी जो है बहुत ज्यादा लाइमलाइट में आ रही है एसआईआर के संबंधित, कि विदेश में रहने वाले जो है कोई व्यक्ति है और उसका फॉर्म जो है भर दिया है उनके घर वालों ने, और उसमें जो है गलत जानकारी उनके द्वारा दे दी गई है। हुआ क्या है भाई का, एक तो जो है आपने देखा होगा कि दुबई और कुवैत में रहने वाले जो है दो लोग हैं, दो भाई हैं, उनकी मां ने फॉर्म भर दिया और उनके जो एसआईआर फॉर्म था उस पर उनके नाम से ही साइन कर दिए। तो ये जब गलती पकड़ में आई तो जो है वहां के डीएम थे जिनके द्वारा जो है उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दी गई, क्योंकि जो है उन्होंने उसमें गलत जानकारी भरी और उनके जो है फर्जी साइन कर दिए। दूसरा ही एक ऐसा केस आ रहा है जो इसमें सऊदी अरब के जो लोग थे उनका फॉर्म जो है यहाँ पर भर दिया गया। तो दोस्तों क्या जो है आप अगर विदेश में रहते हैं और भारतीय नागरिक है तो क्या आप यहाँ पर वोट नहीं दे सकते? क्या आप जो है वोट देने के लायक नहीं है? इन बातों पर हम चर्चा करेंगे कि अगर आप प्रवासी भारतीय हैं तो आप किस प्रकार से अपना वोट बनवा सकते हैं, किस प्रकार से अपना वोट दे सकते हैं, आपका एपिक कार्ड बनेगा या नहीं बनेगा, आपकी मतदाता सूची में नाम आएगा या नहीं आएगा, और किस प्रकार से जो है आप वोट दे सकते हैं। अगर आपने वहां की नागरिकता नहीं ली है तो क्या आप वोट दे पाएंगे, और क्या आपने अगर वहां की नागरिकता ले ली है तो क्या आप वोट जो है दे पाएंगे, आपका नाम जो है वोटर आईडी कार्ड बन सकता है आपका। तो इसमें वीडियो में हम आज यही चर्चा करने वाले हैं कि आप अगर प्रवासी भारतीय हैं तो आप किस प्रकार से जो है अपना वोटर आईडी कार्ड बना सकते हैं, उसके लिए क्या नियम है और किस प्रकार से आप जो है कौन सा फॉर्म आपको अप्लाई करना होगा और कहां से आप उसको कर सकते हैं। तो चलिए हमारे जो है कंप्यूटर की स्क्रीन पे चलते हैं और देखते हैं कि कौन से नियम है प्रवासी भारतीयों के लिए जिनसे वो है वोट देने के योग्य माने जाते हैं, उनको जो है वोट आप उनका बनवा सकते हैं। दोस्तों हमने यहाँ पर जो है ईसीआई की वेबसाइट को ओपन किया है और उसमें यहाँ पर जो है दिखा रहा है कि दो प्रकार के मतदाता हो सकते हैं, एक सेवा मतदाता हो सकता है और एक प्रवासी मतदाता यहाँ पर हो सकता है। तो देखिए सेवा मतदाता के रूप में आप किस प्रकार से नामांकन कर सकते हैं। यदि आप सशस्त्र बल के सिपाही हैं, उसमें काम कर रहे हैं, आप असम राइफल्स में काम कर रहे हैं, बीएसएफ, आईटीबीपी, सीमा सड़क संगठन, इनमें काम कर रहे हैं, आप भारत के बाहर रह रहे हैं और भारत सरकार के अधीन कार्यरत हैं, ठीक है, आप किसी राज्य के सशस्त्र पुलिस बल के सदस्य हैं और राज्य से बाहर सेवारत हैं, तो आप सेवा मतदाता के रूप में जो है यहाँ पर जो है आपका नामांकन करवा सकते हैं। एक जनरल इलेक्टर होता है, वो जनरल इलेक्टर मतलब सामान्य मतदाता जो कि इंडिया में रह रहा है और वो यहाँ पर जो है अपना वोट रेगुलर डालता है और उसी पते पर वो सदैव रहता है, वो जो है बाहर नहीं रहता है अपने देश से, ठीक है। तो वो एक जनरल इलेक्टर होता है, सामान्य मतदाता होता है। तो दो मतदाता तो ये हो गए, सेवा मतदाता हो गया और एक जनरल इलेक्टर हो गया। अब इसके बाद में आता है प्रवासी मतदाता। देखिए दोस्तों, एक प्रवासी मतदाता यानी एनआईआर मतदाता के रूप में आप किस प्रकार से नामांकन कर सकते हैं। यहाँ पर मान लीजिए आप भारत के नागरिक हैं और रोजगार, शिक्षा आदि के कारण देश से अनुपस्थित है, तो किसी अन्य देश की नागरिकता प्राप्त नहीं की है, तो आपके पासपोर्ट में उल्लेखित पते पर मतदाता के रूप में आप पंजीकृत होने के योग्य हैं। मतलब आप अगर भारतीय नागरिक हैं, रोजगार, शिक्षा, पढ़ाई के उद्देश्य से आप जो देश से बाहर रहते हैं कुछ दिनों के लिए, तो आप यहाँ पर जो है अपने को मतदाता के रूप में पंजीकृत कर सकते हैं। आपके पासपोर्ट में जो पता रहेगा उसी पते पर आपको जो है पंजीकृत की जाएगा, बशर्ते आपने उस देश की नागरिकता प्राप्त नहीं की हो। अगर आप उस देश की नागरिकता प्राप्त कर लेते हैं तो आपका नाम यहाँ से हटा दिया जाएगा, वो आपको यहाँ पे सूचना देनी होगी, और आप अगर नाम रखते हैं तो आपके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की जा सकती है। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आप प्रवासी मतदाता के रूप में नामांकन किस प्रकार से कर सकते हैं। तो ये जो है आप यहाँ पर जो वेबसाइट दिखाई दे रही है आपको दोस्तों, ये वोटर सर्विस पोर्टल, जिसपे हम जो है मतदाता से संबंधित यानी वोटर से संबंधित, एपिक कार्ड संबंधित जो भी काम होता है वो यहीं पे होता है सारा। तो इस वेबसाइट में देखिए एक यहाँ पर जो ऑप्शन दिया होता है न्यू वोटर रजिस्ट्रेशन एनआरआई, ठीक, देखिए आपको यहाँ दिख रहा होगा न्यू वोटर रजिस्ट्रेशन एनआरआई, फिल फॉर्म 6A इफ यू आर ए सिटीजन ऑफ इंडिया एंड हैज नॉट एक्वायर्ड सिटीजनशिप ऑफ एनी अदर कंट्री। आप जो है फॉर्म 6A फिल कर सकते हैं अगर आप सिटीजन हैं इंडिया के और आपने अभी तक दूसरे देश की नागरिकता नहीं
ली है तो आप जो है एज ए एनआरआई मतदाता यानी प्रवासी मतदाता के रूप में आप जो है एलिजिबल होंगे, योग्य होंगे अपना मतदान करने के लिए। अब इसके कुछ गाइडलाइंस दी हुई है, आप यहाँ से गाइडलाइंस को देख सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। आप यहाँ से जो है खाली फॉर्म भी डाउनलोड कर सकते हैं, जो है प्रिंट करवा के आप उसको भर सकते हैं, या आप ऑनलाइन यहाँ पर क्लिक करके फिल फॉर्म 6 पर क्लिक करके आप अपना जो है ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। तो प्रवासी मतदाता के लिए कौन सा फॉर्म फिल होगा? आपका 6A फॉर्म यहाँ पर प्रवासी मतदाता यानी कि जो देश से बाहर रह रहे हैं, कभी कभी देश में आते हैं लेकिन है भारतीय नागरिक, ठीक है, तो उनके लिए यहाँ पर फॉर्म 6A जो है अप्लाई होगा। अब हम यहाँ पर जो है इसको डाउनलोड कर लेते हैं। तो मैंने इसको पहले से डाउनलोड किया हुआ है, तो मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ कि ये जो फॉर्म 6 है उसको आप किस प्रकार से भर पाएंगे और उसके दिशा निर्देश क्या है, आप किस प्रकार से उसको भर सकते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये हो गई कि आप जो है अगर विदेश में भी रह रहे हैं और भारतीय नागरिक है तो आप यहाँ पर वोट दे पाएंगे, ठीक है। तो ये जो अभी केस हुआ है उसमें, इस केस में जो है वो जो नागरिक थे वो यहाँ पर नहीं रह रहे थे और उनके जो है जाली हस्ताक्षर किए गए, इसलिए उनके खिलाफ जो है यहाँ पर केस दर्ज हुआ है, FIR दर्ज की गई है। अब दोस्तों आवेदन भरने के लिए क्या क्या दिशा निर्देश दिए गए हैं, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो फॉर्म 6A कौन दाखिल कर सकता है। फॉर्म 6A विदेश में रहने वाला भारत का प्रत्येक ऐसा नागरिक जिसने किसी बाहर के देश की नागरिकता अर्जित नहीं की है और वर्ष की 1 जनवरी को 18 वर्ष की आयु पूरी कर ली है, ठीक है, वो अपने पासपोर्ट में यथा उल्लेखित भारत में उसका निवास स्थान अवस्थित है, मतलब वो वहां पे उसका निवास स्थान है, ठीक है, वह उस संबंधित निर्वाचन क्षेत्र की नामावली में पंजीकरण के लिए प्रारूप 6K में आवेदन कर सकता है, ठीक है। उसे ERO यानी रजिस्ट्रेशन अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करना होगा आवेदन अपना, ठीक है। 18 वर्ष की आयु उसको पूरी कर लेनी होगी, ठीक है, ये आपको जरूर से जरूर ध्यान रखना है, ठीक है। अब आप जो है यहाँ पर आवेदन कहाँ जमा करा सकते हैं, आप जो है ऑनलाइन भी भर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। और आप जो है वहां पर आपका जो पास का नजदीकी ERO सेंटर है, ERO का जो वोटर सेंटर है उस पर भी आप जहाँ पर जमा करवा सकते हैं। अब दस्तावेजों की भी डिटेल यहाँ पे दी हुई है, आपको फोटो लगानी होती है, आपको सारा विवरण जितना भी पूछा गया है फॉर्म 6K में वो आपको डालना होता है। आवेदन अगर आप डाक द्वारा भेज सकते हैं तो आवेदन के फोटो और अन्य सभी विवरणों को पासपोर्ट के पृष्ठ के साथ जो है उनको लगाना होगा, पासपोर्ट वीजा वगैरह आपको सब लगाना होता है, ठीक है। अब जो है उसके बाद में यदि आवेदन ERO के समक्ष व्यक्ति से प्रस्तुत, मतलब जो विदेशी अपना प्रवासी मतदाता है वो खुद जाके वहां पे करता है नागरिक के, तो आवेदन के साथ जो यथा उल्लेखित पासपोर्ट के संगत पृष्ठों की फोटो प्रति संलग्न जरूर की जानी चाहिए और मूल पासपोर्ट भी आपका जो प्रस्तुत किया जाना चाहिए, उसको वापस लौटा दिया जाएगा आपको सत्यापन के बाद में। अब सबसे बड़ी चीज आती है कि मतदान आप किस प्रकार से कर सकते हैं, कि आपको एपिक कार्ड दिया जाएगा। देखिए जो भी प्रवासी मतदाता है उनको एपिक कार्ड अलॉट नहीं किया जाता है, क्योंकि जो है वो जब भी वोट देने आते हैं तो वो वहां पर सीधे मतदान केंद्र पे जाएंगे और वो अपना पासपोर्ट दिखाएंगे उस क्षेत्र का, उस अपने जो निवास स्थान का, जिस निवास स्थान पर वो पंजीकृत है, तो उस पासपोर्ट के साथ ही जो है उनको डायरेक्ट वोट देने दिया जाएगा, उनको एपिक कार्ड जारी नहीं किया जाता है। तो उनको प्रत्यक्ष रूप से उपस्थित होना होगा और वहां पर उनको वोट देना होगा। तो ये जो दिशा निर्देश थे साथियों फॉर्म 6A यानी प्रवासी मतदाता के पंजीकरण के भरने के लिए, और मैंने आपको बता दिया कि कहां से आप जो ऑनलाइन उस फॉर्म को भर सकते हैं। और तो दोस्तों आप जो है कभी भी गलती ना करें, अगर आप देश से बाहर रह रहे हैं तो अपना नाम जो है प्रवासी मतदाता के रूप में ही आप दर्ज करवाएं, जिससे कि आपको कोई भी परेशानी ना हो। अगर आपकी कोई शिकायत कर देता है तो हो सकता है कि आपके खिलाफ जो है FIR भी दर्ज हो सकती है, आपके खिलाफ जो कार्रवाई की जा सकती है। तो दोस्तों ये थी पूरी जानकारी आपके लिए कि आप प्रवासी मतदाता के रूप में किस प्रकार से जो पंजीकरण कर सकते हैं। जो परेशानियां अभी SIR के दौरान आ रही है कि कई लोग ऐसे हैं जो विदेशों में जॉब कर रहे हैं लेकिन उनका नाम यहाँ पर चल रहा है और वो प्रवासी मतदाता के रूप में दर्ज नहीं है और उनका गणना प्रपत्र में जो है फर्जी हस्ताक्षर जो उनके घर वालों के द्वारा कर दिए जा रहे हैं, तो ये परेशानी आ रही है। तो दोस्तों अगर आपको ये जानकारी जो है अच्छी लगी हो, थोड़ी बहुत अगर आपको ये हेल्पफुल लगी हो, तो आप इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्त और रिश्तेदार जो कि बाहर रहते हैं और अपने जो है रोजगार के काम से बाहर गए हुए हैं, ठीक है, विदेशों में गए हुए हैं, उनके साथ जरूर शेयर करें और आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं किसी और दिन ऐसे वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।